नमस्कार। आज का जो ये टॉपिक है हमारा बहुलक, ये 10वीं 12वीं 9वीं सभी कक्षाओं के लिए उपयोगी रहेगा। भूगोल के अंदर भी एक बहुलक का टॉपिक लगता है। इससे पहले जो वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देख लेना। बहुलक उसको कहते हैं जो संख्या बार बार आए भाई, ठीक है। ये जैसे ये 2 है, 2 इसमें कितनी बार आया? एक बार, हमने लिख लिया एक बार। फिर 3 कितनी बार आया? 3 दो बार लिख लिया, ठीक है। उसके बाद 4 कितनी बार आया? 4 आया एक ही बार, लिख लिया। फिर 5 को देखो, 1 2 3 4 बार आया। तो इस संख्या में ये बहुलक हो गया आपका 5। बहुलक कौन सा हो गया? 5 बहुलक हो गया। ये तो थी व्यक्तिगत श्रेणी। इसको क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी। अब हम बात करेंगे खंडित श्रेणी की। किसकी बात करेंगे? खंडित श्रेणी की। ये जो आपको दिखाई दे रही है ये खंडित श्रेणी होती है। इसको हम खंडित श्रेणी में कह सकते हैं, ठीक है ना। जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 80, 80 तक। ये खंडित श्रेणी है और इसकी ये दी हुई है फ्रीक्वेंस, ठीक है। ये फ्रीक्वेंस दे रखी है। बहुलक ज्ञात करने के 2 विधियाँ होती है। एक समूहन विधि है, ठीक है ना। ये समूहन विधि है बहुलक ज्ञात करने की। समूहन विधि के द्वारा पहले अपने बहुलक ज्ञात करेंगे। तो समूहन विधि क्या होती है कि समूह बनाते हैं। जैसे ये मैंने फ्रीक्वेंसी लिख ली, पहले 2 को जोड़ेंगे, ये 2 को जोड़ रहे हैं, ठीक है। ये 2 को जोड़ दिया, तो यहाँ 2 को जोड़ने पर कितने कितने आ रहे हैं? देखो, इन दोनों को जोड़ा, ये आ गया। इन दोनों को जोड़ा, ये लिख दिए यहाँ पर। फिर इन दोनों को जोड़ा, ये लिख दिए यहाँ पर। फिर इन दोनों को जोड़ के ये लिख दिया, ठीक है। अब जो दूसरा आपका क्रम रहेगा, 2 को जोड़ लिया, फिर एक छोड़ करके 2 को जोड़ेंगे। एक ऊपर वाला छोड़ देंगे और 2 को जोड़ेंगे। ऊपर वाला हमने छोड़ दिया है और 2 को जोड़ रहे हैं, ठीक है। नीचे जो नहीं बचा उसको अलग कर देंगे। तो इनका जोड़ कैसे आया है? 2 को एक ऊपर से छोड़ करके जोड़ने पर 22 और ये 41 और ये 23 आ गया है, ठीक है ना। 2 के जोड़े बना करके हम जोड़ रहे हैं, ऊपर से एक छोड़ करके इस खाने में। इसके बाद हम क्या करेंगे? 3 को जोड़ेंगे। 2 वाला जोड़ लिया, अब 3 को जोड़ेंगे, ठीक है। नीचे वाले 3 पूरे नहीं हो रहे, छोड़ दो, ठीक है। तो ऐसा जोड़ने पर कितना आ रहा है? देखो, ये 2 का था, अब 3 का। पहले तीनों को जोड़ा 27, फिर 3 को जोड़ा 56 आ गया, ठीक है। अब हम एक छोड़ करके 3 को जोड़ेंगे। पहले ऊपर वाले को हम छोड़ देंगे और 3 को जोड़ेंगे। ऊपर वाले को हम छोड़ देंगे एक को और फिर 3 को ऐसे जोड़ेंगे। जोड़ दिया, फिर 3 को ऐसे जोड़ेंगे। ऐसे जोड़ने पे इनका योग होता है, वो लिख देंगे। तो ये देखो, 3 के जोड़े वाला कितना आया? पहले 3 का 27 और बाद वाले 3 का 56 आ गया, ठीक है। ये आया था और उसके बाद एक छोड़ के जोड़ा तो उसका आया 43। ये जो छोड़ के जोड़ा है ना अपने, ये इसका 43 आ गया और इसका आ गया कितना? और इसका भी 43 आया। जोड़ करके हमने देख लिया, दोनों का 43 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम 2 छोड़ करके 3 को जोड़ेंगे। ऊपर से इधर से पहले 2 छोड़ दिया, इन तीनों को जोड़ देंगे, फिर ये 3 जुड़ जाएंगे, ठीक है। इनको हम कैसे लिखेंगे? ये देखो, इन दोनों को जोड़ा, कितना हुआ? 54 हो गया। इन नीचे वालों को जोड़ा, कितना हुआ? 26 हो गया। ये लिख दिया 26। अब ठीक है। अब इसमें गौर से देखने पर हमें प्राप्त होता है कि 0 वाली जो है इसमें कोई आया है क्या? नहीं आया। फिर 10 से 20 वाले में कोई संख्या आई है क्या? ठीक है, एक बार आई है, ठीक है, इस खांचे में आ गई है, ठीक है। उसके बाद 20 से 30 वाली देखा जाए तो 2 बार अपने जोड़ा बना है। उसके बाद ये जो है ना 30 से 40, 50 से 30 से 40 और 40 से 50, इन दोनों को अगर देखा जाए तो 5-5 बार ये समूह में आ गए हैं। एक समूह 5-5 बार। और ये जो संख्या दिख रही है आपको 50 से 60, ये 2 बार आई है
और ये केवल एक बार आई है। जो संख्या ज़्यादा बार आई हो, जैसे यहाँ लिखा उपयुक्त सारणी में ज्ञात होता है कि 30 से 40 तथा 40 से 50 दोनों वर्गों में अधिकतम मिलान 5-5 आती है। इन दोनों के बहुलक वर्ग छांटने के निम्नतम घनत्व परीक्षण का अपना प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि इसमें हमें देखने को मिल रहा है सबसे ज़्यादा कौन से में है, फ्रीक्वेंसी इस 21 में सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा F1 और इसके जस्ट ऊपर वाला हो जाएगा F0, ठीक है। इसके नीचे वाला ये 20 है, इसको क्या बोलेंगे, F2। तो अब सूत्र जो इधर दिख रहा है आपको, ये सूत्र, इस सूत्र की सहायता से अपने को इसको हल करना पड़ेगा। इस सूत्र की सहायता से अपना इसको हल करेंगे, ठीक है ना। ये सूत्र देख लीजिए। L1 मतलब क्या हुआ, पहली संख्या। तो पहली संख्या कितनी है इस वर्ग के अंदर, पहली संख्या ये है 40, तो हम 40 लिख दिए, ठीक है। अब हम बात करें, प्लस का निशान है F1 और F0। F1 कितना है, F1 कितना 21, तो यहाँ कितना लिख दिया F1 देख लीजिए। अब हमारे पास वर्ग आ गया 30 से 40 वाला वर्ग है, और F0 है 13 है, F1 21 है और F2 20 है। आई अंतर होता है इसमें जो कि 10 है। अब इस सूत्र में रखेंगे 30 L1, ये पहली संख्या 30 लिख दिया, प्लस में 21 क्या है F1 है, माइनस में 13 क्या है F0 है, लिख दिया, इंटू अंतर कितना है 10 है, लिख दिया। अब इसमें से ये घटाएंगे, कितना आया 8, ये गुणा ऊपर है, ये इधर गुणा कर दिया, ठीक है। गुणा करने पर ये कितना हो गया 80 हो गया। अब नीचे वाला हिसाब करते हैं, इन दोनों को गुणा किया 42 और इन दोनों को जोड़ दिया माइनस में 33 में से 42 में से 33 जाएंगे तो पीछे कितने बचेंगे 9, 42 में से 33 जाएंगे पीछे बचेंगे 9, ठीक है। तो 80/9 हो गए और 30 इधर प्लस में रह गया। अब हम क्या करते हैं, इसमें इसका भाग देते हैं तो 8.8 बार जाता है। अब इस 8.8 को इसमें जोड़ेंगे तो 38.8 इसका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। इस वीडियो को 2-3 बार देखें, आपको आराम से समूहन विधि भी समझ में आ जाएगी। समूह बना करके, समूह बनाने के लिए पहले 2-2 का बनाएंगे, ठीक है। फिर एक छोड़ करके अगली लाइन में एक छोड़ करके 2-2 का बनाएंगे। फिर इसके बाद में 3-3 का बनाएंगे, ठीक है, 3-3 का बनाएंगे। और उसके बाद में फिर 3-3 का बनाएंगे और उसके बाद में एक छोड़ करके फिर 3-3 का बना देंगे, ठीक है। फिर एक 3-3 का, इस प्रकार से। ये तो आपकी समूहन विधि होगी, समूहन विधि, ये समूहन विधि है और ये सीधी सूत्र वाली विधि है, ठीक है। आराम से देखिए, वीडियो समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।